हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूं स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था और श्लोक जो होते हैं वो घर पर ही रुक जाते हैं। सोजल जो होती है वरद से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि श्लोक भाऊजी जो है वो बीमार है। वरद कहते हैं कि अच्छा मैं भी बीमार हो जाता हूँ, तुम भी मेरी सेवा में यहीं पर रह जाना। वरद जो होते हैं वो उल्टा जवाब दे देते हैं सोजल को। तभी सभी लोग जो होते हैं वो गाड़ी में बैठने लगते हैं। आस्था की जो जो अंजलि होती हैं वो ज्योति से कहती हैं कि वरद तुम जाके अपने बाबा वाली गाड़ी में बैठो, ज्योति के पास मैं बैठूंगी। क्योंकि अंजलि जो होती है वो ज्योति को कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि वो पेपर्स पर साइन कर दे ताकि अभय की जो बेल है वो जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि जब तक ये साइन नहीं करेगी अभय जेल से बाहर नहीं आएगा। उधर श्लोक जो होते हैं वो अपना जो सच होता है उसको शीशे के आगे खड़े होकर बता देते हैं। कहते हैं कि वाह कितना अच्छा आइडिया है श्लोक तेरे दिमाग में कि तूने चाय में डाल के थर्मामीटर को ही गर्म कर दिया। आस्था जो होती है ये सच जान लेती है, लेकिन फिर वहाँ अचानक से डॉक्टर आ जाते हैं। जो निरंजन होते हैं वो डॉक्टर को भेज देते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर क्यों आया है यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आस्था कहती है कि नहीं नहीं आप ठीक नहीं हो। अगर बाबा ने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी है आपका ध्यान रखने का, अगर मैंने आपका ध्यान नहीं रखा तो बाबा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद आस्था जो होती है बाहर डॉक्टर को लेने के लिए खुद चले जाती है और जाके उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको सिर्फ ऐसे ही एक नॉर्मल इंजेक्शन आप लगा देना। डॉक्टर जो होते हैं उनकी बातों में हाँ मिला लेते हैं और फिर अंदर जाके चेकअप करने लगते हैं। कहते हैं कि अरे तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हुआ था, लगता है तुम्हें तो है मतलब सर्दी गर्मी हो गई है, इसलिए तुम्हें एक इंजेक्शन तो देना पड़ेगा। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है भाई, जब मैं ऐसे ही ठीक हो गया हूँ। आस्था ज़बरदस्ती श्लोक को एक इंजेक्शन लगवा देती है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था काश मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, तुम कितनी बड़ी मुसीबत मेरे गले लेके आई हो। आस्था जो होती है वो अपने मन ही मन में कहती है कि अच्छा बच्चों पत्नी से पंगा लेना है, तुम्हें नहीं पता कि पति का पंगा कितना महंगा पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो चले जाते हैं वहाँ से। आस्था जो होती है उन्हें कहती है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। श्लोक जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और अपने कपड़े वगैरह निकालने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे अभी ऑफिस जाना है। आस्था जो होती है वो कहती है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, अभी इंजेक्शन लगाना। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे भगवान ने आके मुझे इंजेक्शन लगाया, देखो दंड बैठक करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो। आस्था जो होती है वो कहती है कि चलो ठीक है। श्लोक जो होते हैं वो गुस्से में दोनों की फाइट होने लगती है। श्लोक कहते हैं कि जाओ तुम अपने आई के वहाँ चले जाओ, शाम को वापस आ जाना, मैं उधर से आते हुए तुम्हें लेके आ जाऊँगा। निरंजन जो होते हैं वो वरद से कॉल कराते हैं। कहते हैं कि एक बार श्लोक से पूछो ना कि उसकी तबीयत कैसी है। जो वरद होते हैं वो श्लोक को फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि श्लोक अब कैसी तबीयत है तेरी। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। तभी बाबा जो होते हैं इनके वो कहने लगते हैं कि ऐसा करो तुम ड्राइवर को लेकर आ जाओ। श्लोक जो होते हैं वो ड्राइवर वाली बात को सुनकर और ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो वरद को सच्चाई बता देते हैं। कहते हैं कि अरे दादा ये तो बताओ अगर मैं यहाँ पर रुका हूँ तो क्या मैं ड्राइवर को साथ आने के लिए रुका हूँ, अरे कुछ प्लान है मेरा। वरद जो होते हैं वो समझ जाते हैं। कहते हैं कि ओ चलो ठीक है, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा, आराम कर लेना। वो भी ऐसे ही बहाना मार देते हैं। आस्था जो होती है वो अपने मायके चली जाती है जहाँ पर अज्जू जो होती है उसके लिए चाट लेके आती है। अज्जू कहती है कि ले बेटा तो चाट खा और बताना तुम्हारी दोनों की डिशम डिशम क्यों हुई। तभी आस्था जो होती है वो बताती है। कहती है कि पहले तू बता कि बाबा कैसे थे। वो कहती है कि बाबा तो बहुत अच्छे थे। उसके बाद जो आस्था होती है वो सारी बात बताती है। कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी अज्जू उनको एक उदाहरण देकर समझाती है। कहती है कि जब तू फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी तो तू रो रो के जाती थी। उसके बाद जब तू वहाँ से निकली तो तुझे जब भी वहाँ रोना है, जब भी हम ज़िंदगी के नए पड़ाव में जाते हैं तो देख हमें घबराहट भी होती है, रोना भी आता है। तो इसलिए अज्जू जो होती है उसको समझा देती है। आस्था जो होती है वो समझ जाती है। बार बार आस्था श्लोक को फ़ोन कर रही होती है। कहती है कि देखो ना सुबह से अब तक एक भी फ़ोन नहीं आया। कि तभी श्लोक का फ़ोन आ जाता है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं ऑफिस से घर आ गया हूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मिला, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आस्था जो होती है वो घर पर वापस आ जाती है। अर्जुन से मना करती है। कहती है कि तो भी भाव खाना, लेकिन जैसे ही आस्था अपने घर पहुँचते देखती है वहाँ पर एक टैडी और ग्रीटिंग वगैरह फूल वगैरह रखे हुए होते हैं, जिसपे जो श्लोक होते हैं वो अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले आस्था के साथ बहुत बुरा किया था। आस्था जो होती है वो उसको पढ़ लेती है। फिर उसके बाद वहाँ पर मंदिर में एक नई चिट मिलती है। श्लोक जो होते हैं अपने कमरे में जाते हैं, भाग के एक छोटा सा गिफ्ट होता है उसको लेके आते हैं, जो उन्होंने गिफ्ट आस्था के लिए लिया होता है। आस्था जो होती है मंदिर में चिट रख देती है। आस्था कहती है कि अब तुमने बहुत इंतजार कर लिया, तुमने मुझे तड़पाया, मैंने तुम्हें तड़पाया, अब देखो ना मैं भी कुछ नया करके दिखाती हूँ। आस्था जो होती है वो एक एक करके जगह जगह चिट रख देती है और बहुत सुंदर सा एक कमरा सजाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुहागरात वाले दिन सजा हुआ होता है। श्लोक जो होते हैं उन चिट को पढ़ते पढ़ते आस्था के करीब पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा तो जब अब तुम मुझसे बदला ले रही हो, पहले मैंने तुम्हें सताया था, अब तुम मुझे सता रही हो, कोई बात नहीं आस्था, बस कहाँ तक जाओगी, मैं तुम्हारे पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। श्लोक जो होते हैं वो पहले मंदिर में जाते हैं, उस चिट को उठाते हैं जहाँ पर दूसरा एड्रेस लिखा हुआ होता है। फिर वो वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं। फाइनली वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर आस्था जो होती है दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल पल्ला करके
आस्था बहुत सुंदर रेड कलर की साड़ी पहने हुए बैठी हुई होती है। श्लोक उन्हें जाके एकदम से देख के सहमे सहमे हो जाते हैं और फिर नज़दीक आने लगते हैं। सबसे पहले आके वो उनका पल्ला उगाड़ते हैं। आस्था जो होती है वो डर जाती है, उन्हें अज्जू की बात याद आ रही होती है। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को जो रिंग होती है उसको गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जीवन भर मेरा साथ निभाओगी मेरी खुशियों में, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर अपनी सारी वो खुशी देखना चाहता हूँ जो मुझे कभी बचपन से देखी हुई है। मैं एक लाइफ पार्टनर की तरह तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत करना चाहता हूँ। आस्था श्लोक जो होते हैं उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। निरंजन जो होते हैं वो अंजलि से कहते हैं कि तुमने साइन नहीं निरंजन जो होते हैं वो अंजलि से कहते हैं कि तुमने पेपर्स पर साइन नहीं कराए। अंजलि जो होती है वो कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी, अब करा लूँगी। जैसे ही वो ज्योति से साइन कराने के लिए बोलते हैं कि ज्योति की अचानक से तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी, कैसी इन्होंने एकदम से इतना पैनिक कर दिया। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।